वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस स्कॉर्पियोज। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और मैं प्रे करूँगी कि आपका मार्च का महीना और कमिंग मंथ्स बहुत ही अच्छे गुजरे स्कॉर्पियोज। सो ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं और आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। सो दिस इज़ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। और हम स्टार्ट इस चीज़ से करेंगे स्कॉर्पियोज कि आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद आपसे रिलेटेड कार्ड्स निकालेंगे। और मुझे ये बोलना था कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है स्कॉर्पियोज, जनरल रीडिंग है, तो शायद आप रिलेट करेंगे, शायद आप रिलेट नहीं करेंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे मैं कुछ ऐसी बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है या फिर आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस बात को दिल पे मत लीजिएगा। आई जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट हो रहा है वही लीजिए। मतलब किसी बात से परेशान नहीं होना है या ट्रिगर नहीं होना है। ये रीडिंग मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए बनाती हूँ। आप लोगों को परेशान करना या ट्रिगर करना या दुखी करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं होता है, तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। और क्या, और कुछ बोलना था क्या मुझे? नहीं शायद। ओके, राइट अवे 3 ऑफ विंटर्स आया है और 3 ऑफ समर्स आया है। सबसे पहले 3 ऑफ विंटर्स बता रहा है स्कॉर्पियोज कि किसी चीज़ का बुरा लगा है, किसी चीज़ से हर्ट दिख रहे हैं आपके पर्सन। कुछ लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसकी वजह से थोड़े से हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं या फिर थोड़े से स्ट्रेस्ड दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। तो अगेन, क्योंकि ये सारी जो हम एनर्जीज़ देख रहे हैं ये इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियो। और तो ये किसी फैमिली सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर हो सकता है करियर में कोई मुश्किल फेस कर रहे हो, उसकी वजह से 3 ऑफ विंटर्स आया हो। मतलब किसी चीज़ से हर्ट है, किसी चीज़ की वजह से परेशान हैं और सैड फील कर रहे हैं। और उसके बाद 3 ऑफ समर्स आया है। मतलब बहुत ही अपोजिट एनर्जीज़ हैं दोनों। तो एक मोमेंट ऐसा चल रहा है जहाँ पे बुरा भी फील कर रहे हैं, दूसरा मोमेंट ऐसा भी आ रहा है लाइफ में जहाँ पे लाइफ को इन्जॉय भी कर रहे हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिल रही हैं, अपने आसपास अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, कुछ गैदरिंग्स हो रही हैं, कुछ पार्टीज़ हो रही हैं। दोनों टाइप की एनर्जीज़ और इमोशंस हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी है। ओ माय गॉड, अगेन कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है। फिर 8 ऑफ स्प्रिंग है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग है, बहुत ही ज़्यादा अर्थ एनर्जी में दिख रहे हैं ये पर्सन। उसके बाद 10 ऑफ विंटर्स है। ओके, तो देखिए इनकी लाइफ में ना किसी ये मुश्किल चीज़ से गुजर रहे थे और वो मुश्किल चीज़ जो है वो ख़त्म भी हो रही है। तो कोई हार्डशिप इन्होंने लाइफ में झेली है और वो ख़त्म हो रही है अभी स्कॉर्पियोज। यहाँ पे 10 ऑफ विंटर्स भी है जो अक्सर हमें एंडिंग्स बताता है किसी चीज़ की। हो सकता है कुछ जॉब एंड हो रही हो, कुछ फ्रेंडशिप्स एंड हो रही हो इनकी लाइफ में, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट एट द सेम टाइम इनकी एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो इनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखता है, बहुत सारे इमोशंस रखता है, इन्हें एक्सप्रेस भी करता है, इन्हें सपोर्ट भी करता है। मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है स्कॉर्पियोज। आगे जाके हम पता करेंगे कि आपसे रिलेटेड है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे रिलेटेड है। और यहाँ पे 8 ऑफ स्प्रिंग भी है। 8 ऑफ स्प्रिंग कई बार तब आता है कि जब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक साथ होने लगती हैं, बहुत सारे इवेंट्स लाइफ में एक साथ होने लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है कि ये भी हैंडल करना है, ये भी हैंडल करना है, इसे भी संभालना है, उसे भी संभालना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम, वो काम। तो वो वाली एनर्जी होती है 8 ऑफ स्प्रिंग की। अक्सर ये वो वाली एनर्जी होती है जब घर में जैसे कि कोई इवेंट या शादी होती है तो कैसे बहुत सारा काम करना पड़ता है। मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि घर में कोई शादी हो, बट मैं बता रही हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो उसकी एनर्जी दिख रही है कि इन्हें हमेशा अपने टोस पे रहना पड़ रहा है अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करने के लिए या फिर सारे काम पूरे करने के लिए। बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी दिख रहा है कुछ लोगों का, कुछ आपका सपोर्ट, कुछ फैमिली का सपोर्ट, कुछ फ्रेंड्स का सपोर्ट। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंस ऑफ समर भी है। प्रिंस ऑफ समर बताता है कि किसी
कई बार जब प्रिंस ऑफ समर्स लव रीडिंग में आता है तो एक सक्सेसफुल कनेक्शन बताता है किसी के साथ बनाना। कई बार जब ये करियर में आता है तो हमें बताता है कि हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, कुछ नया लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही कार्ड है बट उसके मल्टीपल मीनिंग्स है, और यहाँ पे जो मीनिंग दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि ये काफ़ी कॉन्फिडेंस में अपने स्टैंड कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ये अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी फोकस कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस कर रहे हैं। हो सकता है ये जो प्यारा सा कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, इनका एक सक्सेसफुल कनेक्शन, वो आपसे रिलेटेड हो। हम आगे जाके उसको भी फिगर आउट करेंगे। बट यहाँ पे ये तीनों आप एनर्जी देख रहे हो, ये अर्थ एनर्जी है, और जब अर्थ एनर्जी आती है तो दिखता है कि एक्शन बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा बैठ के सोचने समझने ओवर थिंकिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूरा टाइम हमारा किसी ना किसी काम करने में गुजर रहा है। बट एट द सेम टाइम हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते स्कॉर्पियो कि इन्होंने कुछ टफ़ टाइम देखा है और किसी टफ़ चीज़ों से गुजरे हैं, या फिर शायद से अभी भी गुजर रहे हैं। बट एक बात बहुत अच्छी है कि उन सब चीज़ों के बावजूद इनकी लाइफ में कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं कि वो मुश्किल इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है। ये हैंडल कर पा रहे हैं उस चीज़ को, जो भी परेशानी चल रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं, आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं स्कॉर्पियोज के यूनिवर्स। ऑल राइट, लेट्स गो। Oh, we have the moon, Queen of Swords, Eight of Pentacle, Eight of Swords। Eight of Swords इतना आ रहा है आजकल रीडिंग्स में, अरे वाह क्या बात है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो द मून दिख रहा है। मून थोड़ा सा ऐसा बता रहा है कि आप दोनों में या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं की है। कुछ बात ऐसी है जो यहाँ पे हिडन है। इन्हें शायद ऐसा हो सकता है कि लग रहा हो कि आप इन्हें सारी बातें नहीं बताते हो, जो आपकी फीलिंग्स है वो नहीं बताते हो, या फिर फॉर सम रीज़न आप दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो कुछ ऐसा पार्ट है जो हिडन है आप लोगों का एक दूसरे से। कई बार जब मून आता है, अक्सर इस रीडिंग में जब मून आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें आपके बारे में सब कुछ नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या फिर आपकी फीलिंग्स क्या हैं, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आया है। उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी सी टफ एनर्जी बताता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना बताता है, इसीलिए मैं इसको मिसकम्युनिकेशन से रिलेट कर पा रही थी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ी सी मुंहफट एनर्जी होती है, तो हो सकता है इन्हें ऐसा लगता हो कि आप कई बार इनसे रूडली बात करते हैं, या फिर कई बार इन्हें आप इग्नोर कर देते हैं, या फिर बातें प्रॉपर नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, या फिर आप एकदम से कुछ होता है और आप एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी वो वाली एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, कि अगर ये आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख रहे हैं, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से कभी कभी रूड हो जाते हैं, या फिर रिएक्ट बहुत जल्दी कर देते हैं कुछ बातों पे। तो एक ये एनर्जी दिख रही है। और दूसरा, ये एनर्जी तब भी आती है जब आपके पर्सन बहुत ही सोच समझ के अपनी लव लाइफ में स्टेप्स लेते हैं, बहुत ही दिमाग से सोच के स्टेप्स लेते हैं। दिल बोल रहा है कि हमें इस पर्सन से बात करना है, हमें इस पर्सन से मिलना है, पर हम कई बार दिमाग यूज़ करने लगते हैं कि क्या ये करना सही रहेगा, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो उस रीज़न से भी कभी कभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आता है। टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी बात है कि यहाँ पे कुछ हिडन है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है हुआ हो, कुछ आपने रिएक्ट कर दिया हो किसी बात पे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल है। एट ऑफ पेंटिकल देख के इनकी ऐसी फीलिंग्स दिख रही हैं कि इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, और जो भी डिफरेंसेस हैं, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसे क्लियर करना चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क आउट करे स्कॉर्पियोज। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कार्ड आपके बहुत पॉजिटिव हैं, बट अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन उन सारे प्रॉब्लम्स पे वर्क करना चाहते हैं, उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर अपने एफर्ट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन पे।
एट द सेम टाइम इनके एफर्ट में थोड़ी सी कमी दिख रही है 8 ऑफ सॉर्ट्स के कारण। 8 ऑफ सॉर्ट्स से ये कहीं पे बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं, कहीं पे स्टक महसूस कर रहे हैं। तो लाइफ की किसी सिचुएशन में स्टक हैं स्कॉर्पियोज, और ये सिचुएशन हो सकता है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो, या फिर किसी और चीज़ों को ये हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए जितना ये एफर्ट डालना यहाँ पे चाहते हैं उतना ये डाल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि ये कार्ड साथ में आए हैं तो इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि जितना इनका मन है इस कनेक्शन पे एफर्ट डालने का, उतना फॉर सम रीज़न नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पर्सन चाहता है इस सर्कल से बाहर निकलना, इस सॉर्ट्स के सर्कल से बाहर निकलना। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं, बट फॉर सम रीज़न ये पर्सन निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ पे भी हमने क्वीन ऑफ सॉर्ट्स देखा था, तो कुछ कहीं पे अटका हुआ महसूस करते कई बार जब बात एक्शन लेने की आती है। सो इट्स सेफ टू से कि कई बार इनके दिमाग में जो चीज़ें आती है, जो ये सारी चीज़ें आपके टुवर्ड्स करना चाहते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। देखिए अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल का, सॉरी आई एम फम्बलिंग, स्ट्रेंथ का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मोर और लेस सेम बातें बताते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पे, स्ट्रेंथ जब हम फाइनल कार्ड एज अ फाइनल कार्ड लव रीडिंग में देखते हैं तो स्ट्रेंथ बताता है कि एक कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो कनेक्शन अच्छे से स्टैंड कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है। दो लोग मिलके सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। अब आपके लिए स्ट्रेंथ फील करना अपने इमोशंस में मतलब कि ये है कि कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए आपके कनेक्शन में, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है इस कनेक्शन में यू नो, और रेडी है सब कुछ झेलने के लिए। सो ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। यहाँ पे पीछे से तूफान आ रहा है, फिर भी ये पर्सन खड़ा हुआ है अपने मैजिक वांड के साथ में। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हो सकता है कि इस पर्सन के मन में थोड़े से डाउट्स हो सकता है कुछ आउटसाइड सर्कमस्टांसेस की वजह से, लाइक फैमिली या फिर कुछ और किसी और चीज़ में फंसे होना, या ऐसी कुछ किसी रीज़न की वजह से यू नो कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स या रुकावटें आ रही हों। बट उसके बाद भी इस पर्सन का ऐसा इंटेंशन है कि ये हमेशा आपके साथ खड़ा रहे और आपके लिए खड़ा रहे और इस कनेक्शन के लिए खड़ा रहे। सो ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी इसीलिए लगती है क्योंकि पता है कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पता है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट उसके बाद भी हम यहाँ पे स्टैंड करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। बहुत ही मिलता जुलता कार्ड एक और आया है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड होता है पैशनेटली किसी की तरफ आगे बढ़ने का, किसी को ऑफ़र देने का। और अगेन यहाँ पे बहुत ही आपको सिमिलर सी वाइब्स दिखेंगे इस कार्ड में भी, जैसे हमने स्ट्रेंथ में देखा था, क्योंकि यहाँ पे पर्सन बहुत ही पैशनेटली आगे बढ़ रहा है, बट यहाँ पे ड्रैगन है और ड्रैगन के मुंह से फायर निकल रहा है। और अगेन ये थोड़ा सा रिस्की मामला है, राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ना रिस्की है, बट स्टिल इस पर्सन ने चूज़ किया है कि वो इस रास्ते पे आगे बढ़ेगा चाहे कितने भी रिस्क हों। तो अगेन वो वाला इमोशन दिख रहा है कि स्कॉर्पियोस के साथ रहना है, आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी रिस्क लेना पड़े। और बट एक चीज़ यहाँ पर है कि जितना ज़्यादा प्योर थॉट्स, जितना ज़्यादा यू नो वो क्या बोलते हैं, वो वर्ड क्या है, जितना स्ट्रांगली, आई एम सॉरी मुझे बहुत खांसी हो रही है, जितना स्ट्रांगली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं किसी ना किसी रीज़न्स की वजह से, उतना ज़्यादा एक्शन में अभी नहीं दिख रहा है, इवन तो हम और ज़्यादा एक्शंस देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से पर्सन देखता है, बहुत ही प्योर यहाँ पे एक और इनका इंटेंशन और एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। अब देखिए एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो यूनिवर्स हमें देते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे लेना चाहें बहुत कुछ हम पे डिपेंड करता है। बट अगर ये पर्सन आपको एस ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है या फील कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पर्सन के हाथ में ये पेंटिकल है,
देख रहे हो, ये पेंटिकल आप हो। इट्स लाइक कि इन्हें कोई ट्रेजर मिल गया, कोई खजाना मिल गया है, और ये देख रहे हैं कि अब मैं इस खजाने को कैसे यूटिलाइज़ करूँगा या कैसे यूटिलाइज़ करूँगी। तो आपको इस एनर्जी में देखने का मतलब ये है कि ये आपको एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि आप लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह इनकी लाइफ में आए हो, या फिर ये एक पेंटिकल है, एक ऑफ़र है, ये यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग है, और इस ब्लेसिंग को हम जितना नर्चर करेंगे, जितनी इसकी केयर करेंगे, जितना इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ये सक्सेसफुल होगा। और इस पर्सन के पीछे सन भी है, और सन हमेशा पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस, खुशियाँ, हैप्पीनेस बताता है। तो इस कार्ड को देख के समझ में आता है कि पर्सन आपको एक इस तरीके से दिखता है कि आप वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हैं स्कॉर्पियोज, कि आप मिले हैं, और ये इस बात को लेके बहुत ही लकी फील करते हैं शायद। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल अक्सर एक कमिटमेंट की शुरुआत भी होती है, क्योंकि एसेस हमेशा न्यू बिगनिंग्स होते हैं। और ये न्यू बिगनिंग कैसे है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहती हूँ। न्यू बिगनिंग्स में क्यों बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये न्यू बिगनिंग हो, बट मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहती हूँ कि जो एस ऑफ पेंटिकल होता है ना, वो यूनिवर्स की साइड से आपको एक सीड मिल गई, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। आप उस अपॉर्चुनिटी का क्या करते हैं स्कॉर्पियोज, ये बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं या नहीं, आप करते हैं तो उसको कितना नर्चर करते हैं, उस पर कितने एफर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन के इंटेंशन दिख रहे हैं कि एफर्ट लगाना चाहते हैं यहाँ पे आपके टूवर्ड्स या आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स, क्योंकि इन्हें इस कनेक्शन की या आपकी वैल्यू पता है, राइट। वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है जब हमें वैल्यू पता होती है ना, किसी रिलेशनशिप की या किसी पर्सन की, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। Then we have Page of Swords, okay, Curiosity, the Chariot, all right, Ten of Wands, Wheel of Fortune, oh my god, Two of Cups, very positive. I take one more, Five of Wands. Five of Wands को आना ही होता है, पता नहीं क्यों, हमेशा हर रीडिंग में। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए एक्शन लेने की जब बात आ रही है, तो ये पर्सन एक्शन आपके टुवर्ड्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट है। चैरियट फाइनली एक डिसीज़न ले लेना, फाइनली आगे बढ़ना किसी पर्सन के टुवर्ड्स, उसका कार्ड चैरियट होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं पर थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, बट द चैरियट अश्योरिटी दे रहा है कि पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे दो रास्ते हैं और इस पर्सन ने चूज़ कर लिया है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो ये डिसीज़न मेकिंग के लिए कार्ड आता है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें आगे ही बढ़ना है। और द चैरियट बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, बिकॉज जब चैरियट आता है और आपने कोई डिसीज़न लिया होता है तो वो मोस्टली ग्रोथ की तरफ जाता है, सक्सेस की तरफ जाता है। ये रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है। चाहे आप इस रास्ते पे चलते टाइम थोड़ा सोचोगे, झिझक होगी थोड़ी सी, बट ये रास्ता आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ेंगे और आपका कनेक्शन सक्सेसफुल होगा, टू बी ऑनेस्ट। बट एट द सेम टाइम ये आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स है। एक चीज़ जो मुझे थ्रू आउट द रीडिंग समझ में आ रही है स्कॉर्पियो, कि इस पर्सन के ऊपर ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ बोझ है, कुछ बैगेज है पास्ट का जो कैरी करके घूम रहे हैं, और उसके कारण काफ़ी बार बर्डन फील करते हैं। और ये हो सकता है बर्डन 5 ऑफ वांड्स की वजह से हो, कि कुछ लोग हों इनकी लाइफ में जो आपको पसंद नहीं करते हों, कुछ आपकी लाइफ में लोग हों जो इन्हें नहीं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो जो इन्हें पसंद नहीं आते हों। कुछ ना कुछ लोगों से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज भी दिख रहे हैं, बट रेस्ट अश्योर्ड यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून आना मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताते हैं कि कनेक्शन डेस्टिनी में लिखा हुआ है, या फिर यूनिवर्स इस कनेक्शन को ब्लेसिंग दे रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य परिवर्तन का कार्ड भी होता है, और अगर एक्शंस में व्हील ऑफ फॉर्चून आया है मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ एकदम ही ट्रांसफॉर्म होने वाली है, या फिर हो जाएगी। इट्स लाइक लाइफ 180 डिग्री टर्न लेना, पूरा ही अपोजिट हो जाना, जो चल रहा है उससे पूरा ही अपोजिट हो जाना, हमारे बेहतर के लिए अपोजिट होना। अपोजिट मतलब उल्टा नहीं, अपोजिट मतलब कि आपने शायद इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया हो, उतना अच्छा हो जाना।
और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में रहोगे तो इनकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अब वो डेस्टिनी इन टर्म्स ऑफ कैसे चेंज होगी आई रियली डोंट नो, बट यहाँ पे वो दिख रहा है। और साथ में आपका ये बॉन्ड यहाँ पे गहरा बनता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियोस। तो 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और आप बहुत अच्छे से बॉन्ड करते हुए दिख रहे हो, बहुत बातें कर रहे हो, आप मिल रहे हो, आपका कनेक्शन और ज़्यादा वक्त के साथ में स्ट्रांग होता जा रहा है। और 2 ऑफ कप्स द लवर्स के पहले का कार्ड है, तो द लवर्स के तक पहुंचने के एक स्टेप पहले 2 ऑफ कप्स आता है, मतलब ऑलमोस्ट देयर टाइप की एनर्जी है। और आप 2 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपके साथ टाइम जो स्पेंड करते हैं उसको बहुत इन्जॉय करते हैं, आपकी कंपनी को इन्जॉय करते हैं, आप में शायद कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो इस पर्सन को पसंद आती है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है जो लोगों की वजह से हुआ है, या फिर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है जो जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, और इसी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे बर्डन आपके पर्सन फील कर रहे हैं, बट आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मैं आपको बताना भूल गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी होती है पेज ऑफ सॉर्ट्स की। ये एनर्जी हमें ये बताती है कि पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लाइफ में इंटरेस्टेड होना मतलब आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ आ रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये सारी एनर्जीज पेज ऑफ सॉर्ट्स बताता है। और पेज ऑफ सॉर्ट्स अक्सर तब भी आता है जब ये पर्सन बार बार सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी पिक्चर्स देख रहा है, आपकी फ़ोटोज़ पे कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, या फिर अगर कमेंट और लाइक नहीं भी कर रहा है तो फॉर श्योर पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये बताती कि आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, या फिर लोगों से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपसे आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी एक आध चीज़ हो सकती है, बट पेज ऑफ सॉर्ट्स की थोड़ी सी स्नीकीनेस वाली एनर्जी होती है, यू नो, कि किसी की लाइफ में झांकने की कोशिश करना तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव है यहाँ पे। अब देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। मुझे लग रहा है कि थोड़े थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से, बट एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू स्कॉर्पियोज। ओके यूनिवर्स, इस कनेक्शन के बारे में और चीज़ें बताइए, और कोई साइंस और कोई हिंट्स और कुछ बातें जो हमें जानना ज़रूरी है। ये यहाँ पे 3 ऑफ विंटर्स दिखा था ना, तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई बात हुई, उसके कारण ये 3 ऑफ विंटर्स फील कर रहे हैं। आपकी लव रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव आ रही है आजकल स्कॉर्पियोज, एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से स्कॉर्पियोज की लव रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी। सो आई एम सो हैप्पी टू सी कि हाउ एनर्जीज आर चेंजिंग फॉर यू गाइज, एंड आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल। वी हैव लेट गो, ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड कम्युनिकेट क्लियरली। सबसे पहले लेट गो। मन में कुछ हुआ है पास्ट में, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने इसको ऐसा बोल दिया, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसे रिलीज़ करने की इस कनेक्शन में ज़रूरत है। हो सकता है, मैं शायद 1-2 बार बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, हो सकता है 3 ऑफ सॉर्ट्स जो इनकी जो हर्टफुल एनर्जी थी वो इसीलिए आई हो क्योंकि आपसे कुछ ऐसी बातें हो गई हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, तो उन्हें क्लियर करिए और रिलीज़ करिए। पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आप दोनों में से किसी एक को। और यहाँ पे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है। जिस तरीके से आप इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हैं तो उससे आपको बदलने की ज़रूरत है। आप कुछ इस कनेक्शन में ऐसा कर रहे हैं स्कॉर्पियो जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए। वी ऑल्सो हैव कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली यहाँ पे 2 बातें बोल रहा है। सबसे पहले तो अगर आप खुद कंफ्यूज हैं कि आपको इस पर्सन के साथ में रहना है या नहीं रहना है, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग बनाने की ज़रूरत है और कन्फ्यूजन हटाने की ज़रूरत है। एक प्रॉपर डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप श्योर हैं इस पर्सन के लिए तो हो सकता है कम्युनिकेट क्लियरली इसीलिए आया हो क्योंकि आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, आपको उनकी कोई बात बुरी लग गई हो, बट हो सकता है उस बात की पूरी रियलिटी आपको पता नहीं है, तो जाके उनसे डिस्कस करिए, तीसरी चीज़ कम्युनिकेट क्लियरली क्यों आता है, जब
आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली तो वो शायद मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपको यही पर्सन चाहिए तो फिर यूनिवर्स को यही पर्सन के लिए बोलिए। कंफ्यूज एनर्जीज कुछ कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, उन्हें मुझे लग रहा है कि आपको उन चीज़ों को क्लियर करना है, वो आपकी साइड से है कन्फ्यूजन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन है। यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पाइसिस है मतलब कि मीन राशि है, उसके बाद यहाँ पे कैंसेरियंस हैं मतलब कि कर्क राशि है, उसके बाद क्या है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी है मतलब कि कन्या राशि है, वृषभ राशि है और मकर राशि है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, राइट, यहाँ पे लियो भी दिख रहे हैं, सिंह राशि भी है यहाँ पे। ये सारी राशियाँ हैं। हमें अर्थ यस वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन मैंने आपको बता दिया ना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ऑल राइट, वैसे तो यहाँ पे फायर साइन भी है, तो अगेन एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। ओके, अल्फाबेट्स लेते हैं। अगर इस रीडिंग से कोई वैल्यू, कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं, मुझे पता है ये चीज़, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो द लेटर्स वी हैव आर O, F, E, O, A, E, L, V, G, E, U, T, A, B, T, A, के यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अस्यूम कर सकते हैं। ओके स्कॉर्पियोस, E, F, P, A एंड R। तो हो सकता है आपको आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर मिल गया हो नाम का, या फिर उनका नाम मिल गया हो। सो मेरे प्यारे स्कॉर्पियोज, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।